हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्रेनियल नर्व्स पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे क्रेनियल नर्व्स थर्ड, जो कि हमारे क्या है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमने ऑल्फैक्टरी नर्व पढ़ लिया, ऑप्टिक नर्व पढ़ लिया, जो कि हमारा कहाँ प्रेजेंट था, फोर ब्रेन में प्रेजेंट था। आज हम देखेंगे ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो कि हमारा मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारा सुपीरियर कॉलिक्यूलस में प्रेजेंट होता है। एक इन्फीरियर कॉलिक्यूलस होता है और एक सुपीरियर कॉलिक्यूलस होता है। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलस में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था जो ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है उसके दो न्यूक्लियस होते थे। एक होता था ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, एक होता था एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। जो एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस होता था वो सप्लाई करता था हमारा सीलियरी गैंग्लियन के थ्रू। ये हमारा कहाँ जाता था, किसको सप्लाई करता था, सीलियरी मसल्स को और प्यूपिलरी स्फिंक्टर को सप्लाई करता था। किस किस को, सीलियरी मसल को और प्यूपिलरी स्फिंक्टर को सप्लाई करता था। वहीं जो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस था वो हमारा जब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में जाता था तो वहाँ इसकी दो ब्रांचेज होती थी। जो अपर ब्रांच होती थी, जो सुपीरियर डिवीज़न होती थी, वो स्मॉलर होता था और जो इन्फीरियर डिवीज़न होता है वो हमारा लार्ज होता है। जो सुपीरियर डिवीज़न होता है वो सप्लाई करता है सुपीरियर पाल्पेब्रल मसल को, सुपीरियर रेक्टस मसल को, और जो इन्फीरियर डिवीज़न होती है, जो लार्जर वाली है, वो सप्लाई करती है मीडियल रेक्टस मसल को, इन्फीरियर रेक्टस मसल को और इन्फीरियर ओब्लिक मसल को। ये सारी मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये सारी मसल अगर आपको देखना है कि ये मसल कहाँ प्रेजेंट होती है तो ये आप अपनी एनाटॉमी की टेक्स्ट बुक से रेफर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये सारी मसल्स प्रेजेंट होती है। और इन मसल का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जो हमारी आई बॉल की जो मूवमेंट होती है वो हमारी 6 डायरेक्शन में होती है, उसमें उस मूवमेंट में हेल्प करता है। मतलब अगर इस ऑक्यूलोमोटर नर्व का अगर लीजन हो जाता है या पैरालिसिस हो जाता है तो हमारी जो आई मूवमेंट को जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि ये जो हमारी किसको सप्लाई करते हैं, ऑक्यूलोमोटर जो नर्व होती है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को और इंट्रा ऑक्यूलर मसल दोनों को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये जो मसल्स होती है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो होती है, वो हमारी क्या प्रोवाइड करती है, तो ये हमारी 6 डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी, जैसे ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, ठीक है, और ओब्लिगली प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ओब्लिगली सुपीरियर ओब्लिक मसल के थ्रू, इन्फीरियर ओब्लिक मसल के थ्रू, है ना। तो इस तरीके से जो है ये 6 डायरेक्शन में जो है ये मसल्स जो है आई की मूवमेंट करवाती हैं। तो ये मसल्स भी हमारे ऐसे ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, मीडियल रेक्टस मसल मिडल साइड में, लेटरल रेक्टस मसल इधर प्रेजेंट होगी, सुपीरियर रेक्टस मसल होगी, फिर इन्फीरियर रेक्टस मसल होगी, सुपीरियर ओब्लिक मसल होगी, इन्फीरियर ओब्लिक मसल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सप्लाई करती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें इसकी क्लिनिकल एनाटमी, तो अगर कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए इस ऑक्यूलोमोटर नर्व का तो हमें क्या देखने को मिलेगा, रिंकल्ड फोरहेड देखने को मिलेगा। आईब्रोज जो है हमारी वो क्या हो जाएंगी, रेज्ड हो जाएंगी। जो आईलिड है वो नीचे की तरफ ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड हो जाएगा, डायलेटेड प्यूपिल हो जाएगी। ठीक है, और डाउनवर्ड अबडक्टेड आई हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से किनारे में चली जाएगी, डाउनवर्ड अबडक्टेड आई हो जाएगी। अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो जो हमारी क्रेनियल नर्व है, हमें तो वैसे थर्ड पढ़नी है, पर एक बार मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये मैंने बताया भी हो, ये जो थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ होती है ये हमारी किसको सप्लाई करती है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, आँखों के जो पास जो हमारी मसल्स प्रेजेंट होती है, आई बॉल को जो होल्ड करके रखती है, उन मसल्स को सप्लाई करती है थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। थर्ड हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, फोर्थ ट्रॉक्लियर नर्व होती है और सिक्स्थ हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व होती है। ठीक है, अब ये जो है अलग अलग मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो इसका हमारा एक तरीके से ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा कि कौन सी नर्व कौन सी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई कर रही थी। वो ट्रिक क्या है हमारी, LR6SO4R3, LR6SO4R3। LR6 से क्या हो जाएगा, लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, जो कि होती है हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व। SO4 का मतलब सुपीरियर ओब्लिक मसल, सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करती है फोर्थ क्रेनियल नर्व, जो कि होती है हमारी
जो कि हमारी कौन सी होती है, ट्रॉक्लियर नर्व। और रेस्ट 3 मतलब जितनी भी अब बच गई मसल है ना, जितनी भी 5 मसल अब कितनी बची है, 5 मसल बची हैं, तो जो 5 मसल है, रेस्ट जो मसल 5 मसल हमारी एक्स्ट्राक्यूलर की बची है, उसको कौन सप्लाई करती है, थर्ड क्रेनियल नर्व। सो इसे आप याद रख सकते हैं LR6 SO4 R3। LR6 मतलब लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करेगी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करेगी फोर्थ क्रेनियल नर्व, और R3 का मतलब रेस्ट आर बाय द थर्ड क्रेनियल नर्व, जो कि हमारी क्या है, ऑक्यूलोमोटोर नर्व। बाकी बची जो हमारी 5 मसल है उसको कौन सप्लाई कर रहा है, उसको सप्लाई कर रहा है ऑक्यूलोमोटोर नर्व। वो 5 मसल कौन कौन सी हैं, तो लेवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल, सुपीरियर रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल एंड इंफीरियर ओब्लिक मसल, राइट। अब हमें तो सिर्फ ऑक्यूलोमोटोर को देखना है, तो अब हम सीधे थर्ड क्रेनियल नर्व अपना टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व है वो हमारी ऑक्यूलोमोटोर नर्व है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर एज वेल एज द इंट्रा ऑक्यूलर मसल। हम देखेंगे कौन सी इंट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई करता है, कौन सी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर तो देख लिया, अभी बताया ना 5 मसल है हमारी, उसको सप्लाई कर रहा है। ये हमारी कैसी होती है, मोटोर नर्व होती है। कैसी होती है, मोटोर नर्व होती है। इसके फंक्शनल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो हम इस न्यूक्लियस के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा जनरल सोमैटिक इफरेंट क्या है, तो आप इसका पार्ट 1 क्रेनियल नर्व्स का पार्ट 1 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अगर फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें तो जनरल सोमैटिक इफरेंट होता है फॉर मसल ऑफ द आईवॉल विच हेल्प इन इट्स मूवमेंट में हेल्प करेगा। जनरल विसरल इफरेंट और पैरासिम्पैथेटिक फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल एंड एकोमोडेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एकोमोडेशन में हेल्प करेगा। एंड जनरल सोमैटिक इफरेंट कॉलम कैरीज अ proprioceptive fibers from the extraocular muscle to the mesencephalic nucleus of the fifth nerve. नाउ अगर मैंने अभी बताया ना जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स थी वो कौन कौन सी थी, लेवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल, सुपीरियर रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल एंड द इंफीरियर ओब्लिक मसल। जिसमें से जो सुपीरियर डिवीज़न था वो सुपीरियर डिवीज़न किस किस को कौन कौन सी मसल को सप्लाई कर रहा था, तो लेवेटर बताया था ना, उधर दो डिवीज़न निकलते हैं ना, एक्स्ट्रा जो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस के हैं 2 डिवीज़न होते हैं। सुपीरियर डिवीज़न जो स्मॉलर डिवीज़न होता है वो कौन कौन सी मसल को सप्लाई करता है, लेवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल को, सुपीरियर रेक्टस को, और जो इंफीरियर ब्रांच होता है वो सप्लाई करता है मीडियल रेक्टस मसल को, इंफीरियर रेक्टस मसल को और इंफीरियर ओब्लिक मसल को। और जो इंट्रा ऑक्यूलर मसल है वो पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू सप्लाई किया जाता है। किस किस के कौन कौन सी मसल होती है इंट्रा ऑक्यूलर मसल में जिसको ये सप्लाई करता है, तो सीलियरी मसल और स्फिंक्टर पेपिले को, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, द ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ द सेंट्रल ग्रे मैटर ऑफ द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर कैलिकुलस। ये भी बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं इसके कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो वो भी अभी हम डायग्राम के थ्रू समझ के आ चुके हैं, ठीक है। तो एट द एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एट द बेस ऑफ द ब्रेन द नर्व इज अटैच टू द ऑक्यूलोमोटर सल्गस ऑन द मीडियल साइड ऑफ द क्रस सेरिब्राई। अगर आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो हेड नेक जब हम करेंगे तो अब आपको ये इसका कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप थोड़ा इसे लर्न करने की कोशिश कीजिए, बाकी जब हम हेड नेक देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो at the base of the brain, the nerve is attached to the oculomotor sulcus on the medial side of the crus cerebri. The nerve passes forward in the interpedicular cistern to reach the cavernous sinus. The nerve enters the cavernous sinus. It descends to the lateral wall of the sinus. In the anterior part of the sinus, the nerve divides into upper and lower division। बताया upper and lower division में divide करता है। If the two division of the nerve enters the orbit through the middle part of the superior orbital fissure, superior orbital fissures के थ्रू वो भी दिखाया था, ठीक है। In the orbit, the smaller upper division ascend and supply the superior rectus
एंड द पार्ट ऑफ लेवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कि जो अपर वाला डिवीजन होता है, स्मॉलर होता है, वो किसको सप्लाई करता है, सुपीरियर रेक्टस को, और लेवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल को। ठीक है, और जो लार्जर होता है वो लोअर डिवीजन होता है, डिवाइड्स इनटू द 3 ब्रांचेस for the medial rectus, inferior rectus and the inferior oblique. The nerve to the inferior oblique, it gives off the parasympathetic route to the ciliary ganglion and then supply the inferior oblique muscle. Now the clinical anatomy. Clinical anatomy भी मैं एक बार बता चुका हूँ, बाकी एक बार देख लेते हैं। Clinical anatomy, complete and total पैरालिसिस अगर इस थर्ड नर्व की हो जाए तो क्या हो जाएगा, टॉसिस हो जाएगा। टॉसिस मतलब ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड, दिखाया था ना, आईलिड नीचे हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड जिसे हम क्या बोलते हैं, ये कंडीशन क्या कहलाती है, टॉसिस कहलाती है। ठीक है, लेटरल स्क्विंट। अब लेटरल स्क्विंट का मतलब क्या होता है कि हमें पता है जो थर्ड क्रेनियल नर्व है वो हमारी कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है, मीडियल रेक्टस मसल को सप्लाई करी। किसको मसल को सप्लाई करी, मीडियल रेक्टस मसल को सप्लाई करी। एक बार डायग्राम की तरफ चलते हैं, ये वाला डायग्राम, ये देखो, ये वाला देखो। अब ये जो मीडियल रेक्टस मसल है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो यहाँ प्रेजेंट होता है, इसको देखो, ये नॉर्मल है ना, ये यहाँ प्रेजेंट होगा मीडियल रेक्टस मसल, यहाँ प्रेजेंट होगा लेटरल रेक्टस मसल। ये क्या करेगा, इस आई बॉल को इस तरफ खींच के रखेगा, और जो लेटरल रेक्टस मसल है वो इस तरफ खींच के रखेगा। अब लेटरल रेक्टस मसल को तो सिक्स्थ नर्व के थ्रू सप्लाई मिलती है, बट मीडियल रेक्टस मसल को कौन सप्लाई करता है, हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व। हमारा कौन सप्लाई करता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, मीडियल रेक्टस मसल को कौन सप्लाई करता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब होगा क्या, अब जो हमें पता है कि जो लेटरल रेक्टस मसल है, आई जो बॉल है उसको इस तरफ से पकड़ के रखेगा, और जो मीडियल रेक्टस है वो इस तरफ से पकड़ के रखेगा। अब होगा क्या, हमारी थर्ड वाली जो है वो मीडियल रेक्टस को सप्लाई करती है, यानी अब ये वाली मसल अपना काम करना छोड़ देगी, बट ये वाली इसे खींच ही रही है, बट इस वाली ने इधर खींचना बंद कर दिया। तो जो हमारी आई है इसमें देखो कहाँ चली गई, लेटरल साइड में चली गई, क्योंकि अब ये वाली मसल जो है काम करना बंद कर चुकी है, क्योंकि पैरालाइसिस हो चुका है हमारा थर्ड ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है, हमारी थर्ड नर्व है, उसका पैरालाइसिस हो गया, तो हमारी मीडियल रेक्टस मसल काम करना बंद कर दिया। तो अब ये जो आई है ये देखो कहाँ चली गई, लेटरल साइड में चली गई। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लेटरल स्क्विंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल स्क्विंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लेटरल स्क्विंट बोलेंगे। ठीक है, और ये हमें पता है किसको सिलियरी मसल और स्फिंक्टर पेपिले को भी सप्लाई कर रही है। तो इस वजह से इसका क्या हो जाता है, इस कंडीशन में जब इसका हमारा क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा थर्ड नर्व का, तो हमारी डायलिटेशन हो जाएगी प्यूपिल की, एकोमोडेशन नहीं कर पाएंगे, लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगा। स्लाइट प्रोटोसिस। अब प्रोटोसिस का मतलब होता है कि प्रोजेक्शन हो जाएगा, स्लाइट फॉरवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ आई बॉल। ठीक है, आई तो थोड़ा आगे की तरफ प्रोजेक्शन हो जाएगा आई का। और क्या हो जाएगा, डिप्लोपिया क्या होता है, डबल विजन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो थर्ड क्रेनियल नर्व है वो ख़त्म होती है। राइट, सो थैंक यू।